ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी कमान राज्यसभा सांसद और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। देश भर में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पटना में सदाकत आश्रम में पहुंच बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्गी राजा ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री उस बेटे की तरह है जो एक के बाद एक अपने पूर्वजों की संपत्ति बेचता जा रहा है। तो वहीं जेडीयू द्वारा नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहे जाने के सवाल पर दिग्गी राजा ने कहा कि अगर नीतीश पीएम मटेरियल है तो फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों होते। सदाकत आश्रम पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज बीजेपी सूट बूट की सरकार बन चुकी है। बीजेपी की तमाम नीतियां कॉरपोरेट घरानों से ली हुई है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन जनता के विषयों पर केंद्र सरकार संसद में बात करना ही नहीं चाहती। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी जनता के इन मुद्दों को लेकर पूरे देश में जनता के बीच जाकर बात कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हो सकते हैं जो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। दिग्गी राजा ने कहा कि पीएम मोदी उस बेटे की तरह है जो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच देता है। मैं आज भाजपा सरकार और पीएम मोदी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने देश के कितने युवाओं को कितना रोजगार दिया है। दिग्गी राजा ने आगे कहा कि लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। तो वहीं राजद नेता जगदानंद सिंह द्वारा आरएसएस के लिए दिए गए बयान भारत में आरएसएस तालिबानी है का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग राजनीति के साथ धर्म पर काम करने वाले हैं। वहीं जब दिग्विजय सिंह से जेडीयू द्वारा नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहे जाने के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल के होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों होते। आज जेपी विश्वविद्यालय में राम मनोहर लोहिया और जेपी के विचार को बाहर कर दिया गया है, जो पूरा काम बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। दिग्गी राजा ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने समाजवाद का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ा है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम मोदी के साथ है। वहीं बिहार कांग्रेस को सलाह देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में सिर्फ सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां ही यात्रा निकाल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता के हित की बातों को लेकर कांग्रेस भी यात्रा निकाले। आपको बता दें, कांग्रेस के सीनियर नेता देश के अलग अलग राज्यों में महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई एवं अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बुधवार को जहां राहुल गांधी ने दिल्ली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कर्नाटक से बीजेपी को आड़े हाथ लिया। इस सिलसिले में दिग्विजय सिंह बिहार पहुंचे। इस दौरान सदाकत आश्रम में उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य कई नेता भी मौजूद रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।